आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और समांतर रेखाओं में उससे संबंधित कुछ प्रगुण है उसके बारे में जानेंगे। इसमें पहला है, यदि एक ही तल में दो रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद न करें तो उन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यदि एक रेखा L हो और दूसरी रेखा M हो और ये देखना यदि आपस में कहीं ये प्रतिच्छेद न करें तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है सदैव समान होती है। अभी एक रेखा और लें हम, आप देख रहे हैं ये रेखा L है और एक रेखा M, लेकिन ये रेखाएं तिरछी है यानी तिर्यक रेखा है। इनको यदि आप बैक साइड में अगर बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं आपस में कहीं न कहीं मिल जाएंगी। जैसे देखिए ये रेखाएं P बिंदु पर काटनी है तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं नहीं कहते हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है और वो कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं। एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। लंबवत दूरी को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि लंब रेखाएं कैसे खींचते हैं, फिर भी हम इसमें लंब रेखाएं खींचना भी आपको बता देते हैं। अब एक रेखा L और एक रेखा M हम लेते हैं और L रेखा पर हम P और Q दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं से हम M रेखा पर जो है लंब खींचेंगे। तो P से आप दो चाप लगाएंगे तो M रेखा को दो बिंदुओं पर कट करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर इन दोनों बिंदुओं से फिर आप दो समान चाप लगाएंगे जो यहाँ पर कट करेंगे ऐसे, और इन P बिंदु से और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे तो ये रेखा जो है M रेखा पर लंब होगी। इसी तरह से Q बिंदु से भी हम लंब खींच लेंगे इस तरह से, और इनको आपस में जब हम मिला देंगे तो ये रेखाएं भी M रेखा पर लंब होंगी। और PM और Q1 को जो आप नापेंगे तो आप देखेंगे ये दूरी सदैव समान होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की जो भी लंबवत दूरी होगी वो सदैव समान होती है। चाहे आप कहीं भी लंब रेखाएं खींच लें वो आपस में समान होनी ही है। समांतर रेखाओं का जो अगला प्रगुण है, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि यदि एक रेखा हम खींच लें L और उसके समांतर दो रेखाएं M और N खींचें जो कि L के समांतर हैं, तो अगर L के समांतर M और L के समांतर N है तो ये M और N भी आपस में समांतर होंगी। यदि हम M को और N को, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से कट करें तो हम पाएंगे कि अगर इन कोणों को अगर हम आपस में अगर चांदे के द्वारा नाप कर देखें तो ये दोनों आपस में समान होंगे, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। आपको पता है कि समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। तो नापने पर कोण P और कोण P Q बराबर होंगे। इसी प्रकार हम अब एक तिर्यक रेखा के द्वारा तीनों समांतर रेखाओं को कट करते हैं। जैसे L रेखा है ये, और इसके समांतर M खींचा हमने और इसी के समांतर हमने N खींच लिया और इसको एक तिर्यक रेखा से हम कट करते हैं। तो आप देखेंगे ये तीनों रेखाओं को क्रमशः P बिंदु यहाँ और Q बिंदु और R बिंदु पर कट करते हैं। इस तरह से
चूंकि P के समांतर एल रेखा के समांतर एन रेखा खींची गई है, तो जो एंगल P होगा और एंगल R, यानी कि ये कोण P और कोण R आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार अगर L के समांतर जो है M रेखा खींची जाए तो इसमें भी जो है जो कोण P है और कोण Q ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी संगत कोण है और संगत कोण जो होता है समांतर रेखाओं में समान होता है। संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी आपस में समान होते हैं। अब देख रहे हैं कि P जो है कोण R के भी बराबर है और P जो है कोण Q के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये R और Q भी आपस में बराबर होंगे। तो जब कोण R और कोण Q आपस में जब बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये है कोण R और ये है कोण Q, तो चूंकि R और Q भी संगत कोण है तो ये दोनों M और N रेखाएं भी आपस में समांतर होंगे। इसीलिए कहा गया है कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं जो अगला प्रगुण है कि एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि यदि एक रेखा L लें और उस पर हम दो लंब रेखाएं M और N खींचें तो भी आपस में समांतर होती हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो लंब रेखाएं होती हैं ये भी आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, इसलिए ये रेखाएं खुद भी आपस में समांतर होती हैं। यानी किसी भी रेखा पर जब भी आप कोई भी लंब रेखा खींचेंगे ऐसे, तो वो हमेशा आपस में समांतर हो जाएंगे। और क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है सदा समान होती है, इस प्रगुण का भी प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अब हम समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे बनने वाले विभिन्न कोणों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते। अब इसमें देखें आप तो कोण 1 और कोण 2 ये दोनों जो है रैखिक युग्म है और इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। इसमें बहुत सारे रैखिक युग्म, जैसे कोण 2 और कोण 3 लें, ये भी रैखिक युग्म है, 2 और 3। उसी प्रकार 3 और 4 भी रैखिक युग्म है, 6 और 5 भी रैखिक युग्म है, 6 और 7 भी रैखिक युग्म है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं दोनों। 7 और 8 भी रैखिक युग्म, यानी बहुत सारे रैखिक युग्म है। तो और रैखिक युग्म का जो योग होता है वो जो भी रैखिक युग्म कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। इसकी मदद से भी हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। इसका प्रयोग भी प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। जैसे कोण 1 और कोण 3, आप देख रहे हैं ये कोण 1 है और ये कोण 3 है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि समांतर रेखा कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख है, 6 और 8 भी हैं शीर्षाभिमुख, 5 और 7 भी हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, ये दो शीर्षाभिमुख कोण को हमने यहाँ दिखाया है, लेकिन इसमें और भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। अगला है इसमें एकांतर कोण, जैसे 3 और 5 और 4 और 6। आप देख रहे हैं कि 3 और 5 ये एकांतर कोण है। अब जैसा कि जानते हैं एकांतर कोण जैसे ऐसे बनता है, इन कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। ये एक तिर्यक रेखा के विपरीत साइड में बनते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, इनको हम एकांतर कोण कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल। अगला है एकांतर बाह्य कोण, जैसे ये अंदर बने लेकिन इसी तरह से बाहर भी एकांतर कोण बनते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। आप देख रहे हैं 2 और 8 ये आपस में जो है अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल है, नहीं एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। उसी प्रकार जो है 1 और 7 भी होंगे। टू और 8 एकांतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण। अब आते हैं 1 और 5। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है प्रश्नों को हल करने में। आप देख रहे हैं कि 1 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनते हैं, एक बाह्य बनता है, एक अंतः बनता है, यानी कि 1 और 5 संगत कोण है। इसी प्रकार बहुत सारे कोण है, 4 और 8 है संगत कोण, 3 और 7 है संगत कोण, 2 और 6 है संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम कहते हैं। ये बहुत सारे संगत कोण हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। 4 और 5 यह अंतः कोण कहा जाता है, जो कि समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनते हैं। इनका योग जो है 180 अंश होता है। 3 और 6 भी अंतः कोण है, इनका योग भी 180 अंश होता है। तो इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन कोणों के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।